प्रभु प्रभु, ये प्रभु कहाँ चले गए? ओहो प्रभु, आप यहाँ? कब से पुकार रहा हूँ मैं आपको। मैं कितना ऊब रहा हूँ प्रभु। चलिए ना बाहर, क्रीड़ा करते हैं प्रभु। ओहो, क्या हुआ मूषक जी? आप मुझे इतना शांत क्यों कर रहे हैं? देख नहीं रहे हैं मैं ध्यान में बैठा हूँ। ध्यान में? किंतु क्यों प्रभु? क्यों का क्या अर्थ है मूषक जी? अब मैं बड़ा हो चुका हूँ और स्मरण नहीं है आपको? हमने अभी अभी तो मेरा जन्मोत्सव मनाया। इसलिए अब मुझे पिताश्री का अनुसरण करने का प्रयास करना चाहिए। हाँ, उनके समान बनना चाहिए। किंतु प्रभु, मैं तो क्रीड़ा। ओहो मूषक जी, कृपा कर यहाँ से प्रस्थान कीजिए। अब से मैं ऐसे ही रहने वाला हूँ, ध्यान में लीन, पिताश्री के ही समान। अच्छा, जाइए जाइए, अब मैं बालक नहीं रहा मूषक जी, जो आपके साथ क्रीड़ा करता रहूं। अच्छा, फिर मैं जाता हूँ प्रभु। क्या कहा गणेश ने? माता, मैं भी आपके समान शक्ति में आ गया था। जब उन्होंने कहा कि अब से वो सदा ध्यान में ही लीन रहेंगे, मेरे साथ क्रीड़ा नहीं करेंगे। हाँ प्रभु। तभी तो मैं सोच रहा था कि आज भोर से गणेश दिखाई क्यों नहीं दिया। हाँ माता, विचार तो मैं भी कर रहा था कि आज भवन में इतनी शांति क्यों है। हाँ, और आज प्रातः काल तो नरेंद्र जी ने मुझे एतबार भी तंग नहीं किया। हाँ, तभी आज भवन में कोई वस्तु नीचे गिर के छिन भिन भी नहीं हुई। नाथ, क्या हुआ है पुत्र गणेश को? ये व्यवहार तो उसके स्वभाव से इतना विपरीत है कि मुझे तो उसके स्वास्थ्य की चिंता होने लगी है। उमा, इसमें चिंता की क्या बात? अपितु यदि गणेश अपने ध्यान पर एकाग्र रहना चाहता है तो ये तो उसका बहुत ही उत्कृष्ट निर्णय है। मुझे ज्ञात है, आप तो यही कहेंगे ना। आपको आपका ध्यान इतना प्रिय जो है, किंतु मेरा पुत्र गणेश शांति से एक स्थान पर कहाँ बैठा है? परिवार का सर्वाधिक नटखट बालक यदि शांत हो जाए तो इसमें चिंता का विषय तो है। मैं अभी उसे समझाती। उमा, उसे उसकी इच्छा अनुसार रहने दीजिए। ये बताइए असुर गुरु, गणेश को कहाँ पाऊं और उसे कैसे क्षति पहुंचाऊं? इसका तो एक अत्यंत सरल उपाय है दुर्बुद्धि। तुम गणेश जी के भक्तों को प्रताड़ित करो तो भगवान स्वयं उनकी रक्षा के लिए प्रकट होंगे। मैं दुर्बुद्धि आपकी सुदबुद्धि से प्रभावित हुआ असुर गुरु। मैं आपके सुझावों का पालन करूंगा। गणेश जी के भक्तों को त्रस्त करूंगा, मैं वध करूंगा। और जब उनके भगवान गणेश जी अपने भक्तों की रक्षा के लिए प्रकट होंगे, तब मैं उनका भी उचित उपाय करूंगा। गणेश जी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। माँ, आप यहाँ? पुत्र तुम कुशल तो हो ना? क्या कोई चिंता सता रही है तुम्हें? क्या किसी बात से सशंकित हो तुम? पुत्र मुझे बताओ, क्या हुआ है तुम्हें? माँ, मैं सर्वथा सकुशल हूँ, किंतु आप मेरा ध्यान भंग कर रही हैं। पुत्र, ये क्या हुआ है? अचानक इतने गंभीर क्यों हो गए हो तुम? माँ, ये तो आपको भी स्मरण होगा ना, अपने जन्म दिवस पर मैंने क्या घोषणा की थी? मैंने कहा था प्रत्येक वर्ष अपनी जन्म तिथि अर्थात गणेश चतुर्थी पर मैं अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने के लिए उन्हें वरदान दूंगा, उनके सभी विघ्न दूर करूंगा।
और माँ, आप और पिताश्री तो मुझे सदा यही आभास कराते रहे हैं ना कि मैं परम ब्रह्म हूँ। तो अब मैं अपने उत्तरदायित्व को बड़ी गंभीरता से लूंगा माँ, और उसके लिए मेरा पिताश्री के समान एकाग्रचित होकर ध्यान करना तो अनिवार्य है ना माँ। हाँ माँ, अब मैं पिताश्री के उदाहरण का अनुसरण करूँगा। सदा ध्यान में लीन रहकर अपने भक्तों की प्रार्थना सुनते हैं वो। मैं भी तो ध्यान मग्न रहकर ही अपने भक्तों के साथ संपर्क स्थापित कर सकूंगा, और उन्हें जब मेरी आवश्यकता होगी माँ, तो मैं सर्वशक्तिमान भगवान के रूप में उनके सम्मुख प्रकट होकर उनकी रक्षा करूंगा। परम ब्रह्म हूँ मैं, तो मुझे उनके अनुरूप आचरण तो करना ही होगा ना माँ। जो कुछ आपने और पिताश्री ने मुझे सिखाया है माँ, मैं उसी का पालन करने की तो चेष्टा कर रहा हूँ, और आपने उसके आरंभ में ही मेरा ध्यान भंग कर दिया माँ। पुत्र, तुम्हारा प्रयोजन समझ गई हूँ मैं। अब तुम निर्विघ्न ध्यान करो, उसमें अब मैं कोई बाधा नहीं डालूंगी। तुम स्वयं में ही रम जाओ। एक ओर तुम्हारे पिताश्री और दूसरी ओर तुम। अच्छा, तो ये बात है। फिर तो पुत्र, तुम्हें परखने के लिए हमें भी कुछ करना ही चाहिए। ओम गंग गणपते नमः। ओम गंग गणपते नमः। ओम गंग गणपते नमः। ओम स्वामी? गंग गणपते नमः। स्वामी, मैं पूजा के लिए स्वच्छ फल और पुष्प ले आई हूँ। मैं भी प्रभु के श्री विग्रह के लिए मिट्टी एकत्रित कर चुका हूँ देवी लता। व्रत संकल्प करने के उपरांत गणेश जी के पार्थिव श्री विग्रह की रचना कर हम पूजा प्रारंभ करेंगे। और मैं भी बड़ी उत्सुकता से गणेश जी की पूजा करने के लिए तत्पर हूँ। उन्हें समर्पित करने के लिए हमारे पास अधिक कुछ नहीं है, किंतु हमारी अटूट भक्ति हम उन पर अवश्य निछावर कर सकते हैं। अब हमें लौटकर पूजा की तैयारी शुरू करनी चाहिए। जी स्वामी। चाहूं तो अभी इस ब्राह्मण और उसकी पत्नी का वध कर दूं, किंतु ऐसा नहीं करूंगा मैं। गणेश जी की पूजा करने जा रहे हैं ना ये दोनों, तो मैं इन्हें प्रताड़ित करूंगा, कष्ट दूंगा। तब देखता हूं गणेश जी इनकी रक्षा है तो यहाँ प्रकट होते हैं अथवा नहीं।